हेलो दोस्तों, दृष्टि के आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिहाज से यूपीएससी पीटी स्पेशल 2023 सीरीज के अंतर्गत वे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है उन पर चर्चा करने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रमुख प्रजातियों एवं उनकी स्थिति के संदर्भ में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सभी का आवश्यकता अनुसार खाद्य जाल में बने रहना जरूरी है। विलुप्त हो रहे जीवों को ध्यान में रखते हुए IUCN ने वैश्विक स्तर पर इन प्रजातियों, उप प्रजातियों और उनकी किस्मों के संरक्षण हेतु प्रयास आरंभ किया था। IUCN वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम और प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर वैश्विक जैव विविधता के खतरे की स्थिति पर निष्पक्ष एवं विज्ञान आधारित सूचनाएं मुहैया कराता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में प्रजातियों को उनकी स्थिति के आधार पर कुल 9 श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली श्रेणी है विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट यानी EX, इसे इसी रूप में संबोधित करते हैं और लिखते भी इसका शॉर्ट फॉर्म EX ही है। वन से विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जिसे EW से संबोधित करते हैं। गंभीर संकट यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसे CR से लिखते हैं। संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड, जिसे EN से यहाँ पर लिखते हैं। सुभेद यानी वल्नरेबल, निकट संकट यानी नियर थ्रेटेंड NT। संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न, जिसे LC से संबोधित करते हैं और हम इसके लिए जो संकेतक यूज करते हैं वह LC ही लिखते हैं। आंकड़ों का अभाव यानी डेटा डिफिशिएंट और अनाकलित यानी नॉट इवेल्युएटेड। आइए बढ़ते हैं प्रमुख चर्चित जीव जंतुओं के संदर्भ में जो पिछले 1 वर्ष में चर्चा में रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम्प बैग्ड महशीर के बारे में कि आखिर हम्प बैग्ड महशीर क्या है। तो यह ताजे पानी की एक बड़ी मछली है। इसे टाइगर ऑफ द वाटर के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया में केवल कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आइए जानते हैं कोआला के संदर्भ में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया है। कोआला ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में वृक्षों पर रहने वाली दुर्लभ प्रजाति का जानवर है। यह फेस्कोलार्टिडाए प्रजाति का आखिरी दुर्लभ जानवर है। यह ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक यानी एंडेमिक जानवर है। इसका IUCN स्टेटस सुभेद्य है। तो चलिए अगले जीव को देखते हैं। अगला जीव है एशियाटिक वाइल्ड डॉग। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वनों में यह पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मौजूदगी नहीं होती है। IUCN की रेड लिस्ट में ढोल या एशियाटिक वाइल्ड डॉग को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले जीव की तरफ। उसका नाम है लॉन्ग बिल्ड वल्चर। इसे IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं और ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में जानते हैं। नीलगिरी में देखे जाने वाले 4 हॉर्नबिल प्रजातियों में से सबसे बड़ा होता है। IUCN की रेड लिस्ट में यह वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। भारत में यह हिमालय के निचले क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी वनों और पश्चिमी भारत के सदाबहार आर्द्र वनों में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगली प्रजाति को देखते हैं। अलेक्जेंड्राइन पैराकीट तोता दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। साइट्स की अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में शामिल है। यह मानव आवाज की नकल करने में सक्षम होता है। बढ़ते हैं गांगेय डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। यह देश में एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन सेंचुरी में है। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। इसे वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। बढ़ते हैं घड़ियाल के बारे में जानते हैं। घड़ियाल सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, ब्राह्मणी नदी और इनकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। घड़ियाल क्रोकोडाइल की एक स्पीशीज है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। जानते हैं कोमोडो ड्रैगन के बारे में। यह रेप्टाइल समूह की प्रजाति है। इंडोनेशिया का कोमोडो नेशनल पार्क दुनिया में कोमोडो ड्रैगन का एकमात्र आवास है। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में से शामिल किया गया है। क्लाउड लेपर्ड के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, लाओस, मलेशियन प्रायद्वीप, म्यांमार, भारत, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में इनकी उपस्थिति मिलती है। भारत ने 2018 में रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में क्लाउडेड लेपर्ड को शामिल किया है। यह IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। स्टार टॉर्टोइज के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध है। यानी आप सभी जानते हैं कि साइट्स को किस लिए बनाया गया है, जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए। इसी के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिबंध है, यानी साइट की अपेंडिक्स 1 में शामिल होगा। IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में इसे शामिल किया गया है। इंडियन वल्चर के बारे में जानते हैं।
यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में से शामिल किया गया है। ग्रेटर एडजुटेंट सारस। वर्तमान में बड़े वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और आर्द्रभूमि के क्षेत्रों में कमी के कारण ये विलुप्ति की कगार पर हैं। IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। नीलगिरी ताहर। इनकी उपस्थिति पश्चिमी घाट, केरल तथा तमिलनाडु में है। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। यह ताहर की तीनों प्रजातियां हिमालयन ताहर, अरब ताहर, नीलगिरी ताहर में सबसे बड़ा होता है। IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। जानते हैं मोनार्क तितली के बारे में। हाल ही में मोनार्क तितली को IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया है। यह डेनोस प्लैक्सिपस तितली की एक उपप्रजाति है जो पूरे अमेरिका प्रवास के दौरान लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करती है। यह परागण और वैश्विक खाद्य प्रणाली को बनाए रखने जैसे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है। इन प्रजातियों की एक छोटी आबादी ऑस्ट्रेलिया, हवाई और भारत जैसे देशों में पाई जाती है। जानते हैं पिग्मी हॉक के बारे में। यह लगातार चर्चा में बना रहता है। मानस वन्यजीव अभयारण्य और इसके आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर कहा जाता है जिस पर परजीवी संकिंग लूस आश्रित हैं। इसका भोजन घास, फल, कीड़े मकोड़े और केंचुए है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। ऑलिव रिडले कछुआ। यह लगातार हर वर्ष चर्चा में रहता है। इसकी उपस्थिति हिंद एवं प्रशांत महासागर के गर्म जल वाले क्षेत्रों में जैसे भारत, अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आदि क्षेत्र में पाई जाती है। ओडिशा के गहिरमाथा तथा तटीय भागों में इनके अंडे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। एक सींग वाला गेंडा। यह काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान और पाबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। हिमालय की तलहटी में लंबी घास भूमियों में भी ये पाए जाते हैं। इनकी संख्या में वृद्धि के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फिशिंग कैट। हाल ही में चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक गणना के अनुसार चिल्का झील में 176 फिशिंग कैट्स की मौजूदगी देखी गई। इसका वैज्ञानिक नाम प्रिय नेलुरस विविनियरस है। IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय से सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि इनकी संख्या में अभी वृद्धि देखी गई थी और कुछ गणना भी की गई थी। भारतीय डेजर्ट कैट। हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक भारतीय डेजर्ट कैट को देखा गया है। इसके अन्य नामों की बात करें तो इसे वाइल्ड कैट या एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। यह आमतौर पर राजस्थान में थार रेगिस्तान का प्राणी है और झाड़ीदार रेगिस्तानी इलाकों में रहता है। इसे IUCN रेड लिस्ट की लीस्ट कंसर्न श्रेणी में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं गोल्डन लंगूर के बारे में। असम के ग्रामीण लोग एक गोल्डन लंगूर आवास के लिए अभयारण्य के टैग का विरोध कर रहे हैं। असम वन विभाग ने 19.85 वर्ग किलोमीटर के जंगल को ककोईजना वामुनी हिल वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी। ककोईजना रिजर्व फॉरेस्ट गोल्डन लंगूर के लिए काफी प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें इसके बारे में कि ये होते क्या है यानी गोल्डन लंगूर क्या है, तो इनका वैज्ञानिक नाम ट्रेचिपिथेकस गी है। वे जंगलों में अपर कैनोपी वाले पेड़ों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। इन्हें लीफ मंकी के नाम से भी जाना जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इनकी प्रजाति को संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। जानते हैं पामकिंग के बारे में। हाल ही में तमिलनाडु में पहली बार दुर्लभ तितली पामकिंग यानी अमाथुसिया पिडिपस को देखा गया। इसे पहली बार 1891 में ब्रिटिश वैज्ञानिक HS फर्ग्यूसन द्वारा दक्षिण भारत में दर्ज किया गया था। यह निम्फालिडे सब फैमिली से संबंधित है और पौधों की ताड़, नारियल और कैलमस किस्मों को खिलाती है। इसकी पहचान इसके भूरे रंग और गहरे रंग की पट्टियों से होती है। यह भारत, म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये तो हमने बात की कि IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी वी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जो पिछले एक साल चर्चा में रही हैं। अब आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के बारे में। यह प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची यानी रेड लिस्ट में पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को इसमें दर्शाया जाता है। प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ विशेष मानदंडों का इसके अंतर्गत उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं साइट्स के बारे में। यदि हम साइट्स के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा।
यानी वनस्पतियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए, इनके ट्रेड को रोकने के लिए एक कन्वेंशन। यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवर और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने। साइट्स के विनियमन के आधार पर प्रजाति को 3 परिशिष्टों, अनुसूचियों या अपेंडिक्स में विभाजित किया गया है। यदि हम इन परिशिष्टों की चर्चा करें तो परिशिष्ट 1 में वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व संकटग्रस्त स्थिति में है, उनके व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रजातियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। परिशिष्ट 2 की बात करें तो इनमें प्रजातियों के अस्तित्व को असंगत उपयोग से बचाने हेतु विनियमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति प्रदान की गई है। परिशिष्ट 3 में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिन्हें कम से कम एक देश संरक्षित करता है, यानी वे प्रजातियां जिसे कम से कम एक देश संरक्षित कर रहा हो और विनियमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इनमें अनुमति शामिल है। यह हमने देखा साइट्स के बारे में, IUCN के बारे में, और पिछले 1 साल यानी 1 वर्ष में कौन से महत्वपूर्ण जीव जंतु थे जो चर्चा में थे, जिन पर UPSC कोई भी प्रश्न फ्रेम कर सकता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।